हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। क्या पढ़ा था? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो आपने देखा था डीएनए दो थ्रेड का बना होगा जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको डबल हेलिकल मॉडल का लेकर आया है। ये जो डबल हेलिकल मॉडल था उसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें दो टर्न होते हैं, दो थ्रेड होते हैं। एक एंटी पैरेलल का मतलब होता है अगर एक थ्री प्राइम तो है, एक थ्री प्राइम है, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, तो अगला थ्री प्राइम टू ये फाइव प्राइम होगा, एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। और आपको ये भी दिखाया गया था जो इनका, ये मान लीजिए जो वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का मॉडल दिया था वो मॉडल किस डीएनए का दिया था? वो मॉडल उन्होंने बी डीएनए का दिया था। तो बी डीएनए में जो एक टर्न था वो 3.4 नैनोमीटर या फिर आप कह लीजिए 34 एंगस्ट्राम का था। ओके। और जो दो बेस पेयर थे इनके बीच में, उनके बीच की दूरी थी 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्राम। ये था। इस डीएनए में माइनर ग्रुप था और मेजर ग्रुप था। ओके। और एडनिन, एडनिन के साथ क्या था? थाइमिन था। ग्वानिन के साथ साइटोसिन था। तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही सब स्ट्रक्चर था। और जो इस डीएनए का डायमीटर था वो 20 एंगस्ट्राम था। ये सब बी डीएनए के फीचर हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स या फॉर्म ऑफ डीएनए। देखते हैं और जो अलग डीएनए है वो कौन कौन से डीएनए पाए जाते हैं। देयर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ डीएनए। किस बेसिस पे? डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, डीएनए की जो कॉइलिंग है वो लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, उस बेसिस पे डीएनए को हम लोग दो टाइप्स में बांटे हैं, लेफ्ट हैंडेड डीएनए और राइट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए का जो ट्विस्टिंग होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, कैसे आपको दिखा दें इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगा। और जो होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगा इसमें। ठीक है। तो राइट हैंड जो डीएनए होगा उसमें क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होगा घड़ी की तरह, और जो एंटी क्लॉकवाइज जिसमें ट्विस्टेड होगा वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। मोस्टली डीएनए राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। वो लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए है वो है जेड डीएनए। इसी को बोलेंगे जिग जैग डीएनए। ओके। और जो राइट हैंडेड डीएनए है उसमें आप देखेंगे ए डीएनए है, बी डीएनए है और सी डीएनए है और डी डीएनए है। तो आइए हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए के बारे में और राइट हैंडेड डीएनए जितने भी है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो है जेड डीएनए। और हमने यहाँ एक छोटा सा आपके लिए नोट दिया है। मॉडल ऑफ बी डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन और क्रिक। वाटसन क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था उन्होंने किस डीएनए का मॉडल दिया था? वो बी डीएनए का मॉडल उन्होंने दिया था। ओके बच्चा, आइए देखिए आप लोग। पहला देखते हैं हम लेफ्ट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या है? जेड डीएनए। इसमें क्वाइलिंग कौन सी है? लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग ऐसे मान लीजिए, लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग। और ये राइट हैंडेड, ये ऐसे है। ओके। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए वो है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। इनकी जो घड़ी जैसे देखिए क्लॉकवाइज दिशा में चलती है, राइट हैंड में चलती है ना, ये लेफ्ट हैंड में चलेगी। ओके, ये लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे। ये लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग है। जेड डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय रिच। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है जेड डीएनए किसने खोजा और कौन सा डीएनए लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो आप बोलेंगे जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, इसको रिच नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। दिस टाइप ऑफ डीएनए डीएनए फास्फेट एंड शुगर बॉन्ड। आप देखेंगे फास्फेट और शुगर बैकबोन सभी डीएनए का बनाता है। ओके। प्यूरिन्स एंड pyrimidine आर इन अल्टरनेट ऑर्डर। इसमें डीएनए में प्यूरिन्स और pyrimidine अल्टरनेट, जैसे प्यूरिन ऐसे, प्यूरिन pyrimidine, प्यूरिन प्यूरिन हो गया और pyrimidine ऐसे अल्टरनेट। ओके, दैट इज यूनिट ऑफ डेट डीएनए इज डाई न्यूक्लियोटाइड। जो जेड डीएनए का यूनिट होता है वो डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि प्यूरिन और pyrimidine यहाँ पे अल्टरनेट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डाइमर होता है। क्या होता है? डाइमर होता है। हेलिक्स का लेंथ कितना होगा? एक हेलिक्स का लेंथ होगा 45 एंगस्ट्राम। जो एक टर्न का लेंथ होगा, जैसे उसमें आपको दिखाया गया था, इसका एक टर्न ये जो लेता है इसका लेंथ कितना होगा? 45 एंगस्ट्राम। कितना? 45 एंगस्ट्राम। और जो डायमीटर होगा इसका ये 18 एंगस्ट्राम होगा। कितना बच्चा? 18 एंगस्ट्राम।
तो हेलिक्स की लेंथ कितनी हुई 45 एंगस्ट्रॉम। ये इसका लार्जेस्ट हेलिक्स है। आपने देखा था जो बी डीएनए था उसका 34 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन इसका 45 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए इसके सबसे लार्जेस्ट इसका हेलिक्स लेंथ होता है। ठीक। और देखिए इसमें डाइमर में जो इसका जो डायमीटर होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। बी डीएनए कितना था 20 एंगस्ट्रॉम था। नंबर ऑफ बेस पेयर, देखिए इसमें एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे 12 बेस पेयर होंगे, लेकिन वहां पे 12 बेस पेयर थे और यहाँ वो 6 डाइमर के रूप में प्रेजेंट होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना था 3.7 एंगस्ट्रॉम। कितना है, जो एक हेलिक्स में दो बेस पेयर होंगे, जैसे मान लीजिए हेलिक्स है इनका, ये मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन हो गया, यहाँ पे थाइमिन हो गया, ये देखिए जैसे ये हेलिक्स हो गया, यहाँ पे एडेनिन हो गया, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन, वहाँ पे साइटोसिन। तो दो बेस पेयर है ना, ये एक बेस पेयर ये एक दूसरा ये, इनके बीच की एंगस्ट्रॉम यहाँ पे 3.4, सॉरी यहाँ पे 4.3, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये तो बी डीएनए आ गया, राइट हैंड डीएनए। कितना होगा 3.7 होगा, कितना होगा 3.7 होगा, और उसका कितना था 3.4 था बी डीएनए का। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब हमने लेफ्ट हैंडेड डीएनए देख लिया, अब हम लोग देखते हैं राइट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए में हम लोग देखेंगे बी डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। तो आइए देखते हैं बी डीएनए। बी डीएनए तो हमने पढ़ा है, बी डीएनए किसने दिया था, वाटसन और क्रिक 1953 में। दिस इज मोस्ट स्टडीड डीएनए, ये सबसे ज्यादा पढ़ा गया डीएनए है, इस पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है। ठीक है, वन हेलिक्स की लेंथ कितनी है इसकी 34 एंगस्ट्रॉम है, और डायमीटर कितना है 20 एंगस्ट्रॉम है, और नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न 10 बेस पेयर थे ना, एक टर्न में 10 बेस पेयर थे ना। और यहाँ पे जो दो बेस पेयर की दूरी कितनी थी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये तो आप बी डीएनए जानते हैं। आइए देखते हैं ए डीएनए। अब देखिए ए डीएनए क्या है। ए डीएनए इज द वन ऑफ द पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये पॉसिबली डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है। ये शॉर्ट एंड फैट कंपेयर टू बी डीएनए। ये बी डीएनए से छोटा है और फ्लैट है। फैट मतलब मोटा भी है। ठीक है, जो बी डीएनए है उससे छोटा है बट मोटा है। ठीक। इट अकर्स ओनली इन डिहाइड्रेटेड सैंपल। जिस सैंपल में वाटर नहीं होगा उसी से जो डीएनए का डिहाइड्रेटेड सैंपल होगा, डीएनए से मान लीजिए वाटर को निकाल देंगे, उस सैंपल में ये पाया जाएगा। सच एज दोज यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। वन हेलिक्स का यहाँ पे लेंथ कितना होगा 28 एंगस्ट्रॉम। 28 एंगस्ट्रॉम, उसका कितना था 34 एंगस्ट्रॉम। तो बी डीएनए से छोटा है ना, क्योंकि इनका डायमीटर लेंथ कितना है 28 एंगस्ट्रॉम। और नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स, वहाँ यहाँ पे 11 है, वहाँ पे कितना था 10 ही था। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है 2.6 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर इनका कितना है 23 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब सी डीएनए देखिए। सी डीएनए भी राइट डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए है। सी डीएनए इज फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे कोई मीडियम है, अगर वहाँ पे आपको सी डीएनए बनाना है तो वहाँ का ह्यूमिडिटी लगभग 66% होना चाहिए, और वहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम होना चाहिए, तब आपको सी डीएनए बन सकता है। जो यहाँ पे वन हेलिक्स की लेंथ है वो 31 एंगस्ट्रॉम है। नंबर ऑफ बेस पेयर वन हेलिक्स में 9.33 है। ठीक, 9.33 आप लोग याद रखिएगा। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना है 3.32 एंगस्ट्रॉम। देखिए आपको सब डाटा याद करना होगा। और डायमीटर कितना है 19 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखिए डी डीएनए। डी डीएनए क्या है, ये एक्सट्रीमली रेयर डीएनए है, लगभग कभी 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 बहुत रेयर पाया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए लैक गुआनिन, ये इंपॉर्टेंट है। जो डी डीएनए है, डी डीएनए में गुआनिन एब्सेंट होता है। शॉर्टर एंड थिनर देन डी डीएनए। डी डीएनए से बी डीएनए से ये छोटा भी है। जो डी डीएनए है, डी डीएनए बी डीएनए से छोटा भी है और पतला भी है। इनका जो एक हेलिक्स है उसका जो लेंथ है 24 एंगस्ट्रॉम है। कितना है 24 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स, वन एक हेलिक्स में बेस पेयर कितने हैं 8 बेस पेयर हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना है
3.03 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर कितना है 19 एंगस्ट्रॉम। आइए एक बार हम लोग देखते हैं कंपैरिजन। जो राइट हैंडेड डीएनए है उसका यहाँ पे हमने कंपैरिजन लिखा है। अगर ये ग्राफ जिसको याद हो गया, आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ डीएनए आ गया तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक, ये देखिए मैंने टाइप्स ऑफ डीएनए लिखा है, कौन कौन सा डीएनए है। ये देखिए बच्चों, ये टाइप्स ऑफ डीएनए है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। ओके, ये सब राइट हैंडेड सब डीएनए राइट हैंडेड डीएनए है ना। यहाँ पे एक हेलिक्स की लेंथ दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितनी है और इनका डायमीटर कितना है। आप अगर ये चार्ट याद कर लेंगे आपको टाइप्स ऑफ डीएनए में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला है देखिए ए डीएनए। ए डीएनए का जो एक हेलिक्स की लेंथ है वो कितना है 28 एंगस्ट्रॉम में, और बेस पेयर कितने हैं एक हेलिक्स में 11। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है दो बेस के बीच में 2.6 एंगस्ट्रॉम और इनका डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम। सबसे मोटा डीएनए यही है ए डीएनए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये 34 एंगस्ट्रॉम इनका लेंथ है और सबसे लंबा डीएनए ये डीएनए है। 10 बेस पेयर इसका, दो बेस जो बेस होंगे एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होंगे, लगभग 20 बेस होंगे। और इनका जो दो बेस के बीच में दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम है और डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। जो सी डीएनए है 31 एंगस्ट्रॉम है इनके एक हेलिक्स का वो लेंथ, और यहाँ पे बेसिस कितना है 9.33 बेस पे है। 3.32 एंगस्ट्रॉम इसका डिस्टेंस है दो बेस के बीच में और 19 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर है। जो डी डीएनए है ये, इनका जो हेलिक्स है वो लगभग 24 एंगस्ट्रॉम का है। 8 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में और 3.03 एक दो बेस के बीच डिस्टेंस है और 19 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। आप लोग सभी लोग इस डाटा को याद कर लें ताकि अगर आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ डीएनए आए तो आप लिख सकें। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, आप बस ये ग्राफ याद कर लीजिए, आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। सब में होगा, डीएनए में दो हेलिक्स होगा, एंटी पैरेलल होगा। ये राइट हैंडेड है तो आप लिखेंगे राइट हैंडेड है। फिर उसके बाद इसका हेलिक्स लेंथ, नंबर ऑफ बेस, डिस्टेंस, ये लिख देंगे, खुद ही आपका पेज भर जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ डीएनए आपको शॉर्ट आंसर अगर लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं 2.5 पेज का मैटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।